व्यूअर्स को आदरणीय पूर्वक नमस्कार। मैं तबीराम मोयोंग, चेयरमैन ईस्ट अरुणाचल प्रदेश ट्रेड यूनियन फेडरेशन और हमारे सभी इस फेडरेशन से जुड़े कॉन्टिजेंसी कैजुअल कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर को सभी को नमस्कार। आज मैं यहाँ श्याम वॉइस पे छोटा सा एक ब्रीफिंग के लिए आया हूँ। तो इस ब्रीफिंग में मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ, आप और हम सभी जानते हैं कि केंद्र पे भाजपा सरकार फिर से आ रहा है और हमारे अरुणाचल प्रदेश पे हमारे माननीय श्रीमान पेमा खांडू जी का सरकार आ रहा है। आप सब वाकिफ़ है, मैं जानता हूँ, आप जानते हैं। उनका 10 कैंडिडेट अनऑपोज हो चुका है। तो मेरा यहाँ आने के कारण मैं आप जितना भी व्यूअर्स हैं, आप लोग गलत ना समझें। मैं यहाँ आया हूँ तो मैं अपने फेडरेशन के अंदर जो हमारा कॉन्टिजेंसी कैजुअल कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर है उनके लिए यहाँ पे आया हुआ हूँ। हम उन लोगों को ये पूरा नहीं समझा पाएगा जो हमारे फेडरेशन के अंदर में जो नहीं है। और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में हमारा कैजुअल कॉन्ट्रैक्चुअल स्टाफ लोग का हज़ारों की संख्या में हमारा जुड़ा हुआ है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे अरुणाचल प्रदेश में जो पेमा खांडू सरकार के आगे हमने जो चार्टर ऑफ डिमांड प्लेसिंग किया था, वो चार्टर ऑफ डिमांड था इन्हेंसमेंट ऑफ सैलरी और आपका रेगुलेशन ऑफ रेगुलर फोर्स हु अचीव 15 ईयर्स और साथ ही आपका क्रिएशन ऑफ WC पोस्ट एट एवरी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट और सम एक्सेट्रा। हमारे अरुणाचल प्रदेश के जितने भी कैजुअल कॉन्ट्रैक्ट वर्कर हैं, आप सभी को पता है, आप सब जानते हैं कि हमारा जो पेमा खांडू सरकार है आपका जनवरी 30, 2019 को यहाँ पे आपको 3000 का सैलरी का एनहांसमेंट किया। और फिर हमारा जो सरकार है, पेमा खांडू सरकार है, 2020 से लेके 2023 का अंदर में आप सब पता है कि आपको दोबारा फिर 2000 के इन्हेंसमेंट हुआ। तो मैं इसी मुद्दे पर जो सरकारी कागज है उसी मुद्दे को लेते हुए मैं पूरा विश्वास रखता हूँ पेमा खांडू सरकार को कि आपका सरकार आते ही हमारा जो 15 साल जो अचीव किया है, जो सरकार को दिया है हमारे जो वर्कर्स ने, आप आते ही उसके रेगुलेशन के लिए जरूर काम करेगा, जरूर हम सबको आपका प्यार देगा। मैं विश्वास रखता हूँ हर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट पे आप WC पोस्ट क्रिएट करेगा, मैं ये उम्मीद रखता हूँ। वाह, तो मैं इस सरकार को धन्यवाद देता हूँ और रेस्पेक्ट करता हूँ कि आपने हमारा जो लेबर का कष्ट को सुना। और मैं फिर ये आशा भी करता हूँ कि आपका जो सरकार फिर से बनेगा, जो हमारा जो चार्टर ऑफ डिमांड जो सेकेंड पॉइंट है, जो रेगुलेशन ऑफ रेगुलर फोर्स, जो हमारे जितना भी वर्कर्स है जिसने 15 साल से ज़्यादा सरकार को दिया, उनके लिए आप जरूर सोचेगा और उनके लिए आप जरूर काम करेगा। और हमारा यहाँ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में बहुत सारा स्टाफ है, इतना स्टाफ है 200-300 एक डिपार्टमेंट में ही हो जाता है। तो उसमें अगर आप सरकार हमको WC पोस्ट देता है तो यहाँ हम लोगों को बहुत मदद आ जाता है। और जो आने वाला सरकार पेमा खांडू सरकार से मैं पूरा आशा रखता हूँ कि जो 15 साल जिसने सरकार को दिया उनके लिए अब रेगुलेशन के लिए ज़रूर सोचेगा। जो WC पोस्ट एवरी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में आपका सरकार बनते ही इस मुद्दे पे आप
काम करेगा, इसको मैं पूरा विश्वास रखता हूँ। जैसे कि जिस तरीक़ा से आपने 2019 में 3000, फिर 2022-23 के अंदर में 2000 हम लोगों को, हमारा कोई कैजुअल कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर को जो आपका जो प्यार दिखाया, वही प्यार आप आते ही, आपका सरकार बनते ही 15 साल और हमारा WC पोस्ट को आप ज़रूर देखेगा, मैं ये उम्मीद रखता हूँ। मैंने जो अभी अब बात आप लोगों से शेयर की वो पूरा अरुणाचल के लिए, पर्टिकुलर पासीघाट के लिए देखिएगा। हमने, हमारा फेडरेशन ने, जहाँ पे इम्बैलेंस ऑफ सैलरी हो रहा, जहाँ पे सैलरी का अप डाउन है, जो मिनिमम वेजेस एक का तहत नहीं चल रहा, किसी का 10,000 है तो किसी का 6,000 है, इस तरीक़ा से मैं HOD को, हमारे सेरिकल्चर डिपार्टमेंट एग्जाम्पल के तौर पे पासीघाट म्यूनिसिपल को, हमारा वाइल्ड लाइफ डीरिंग सेंचुरी को हमने एप्लीकेशन दिया हुआ है। आपका में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, इसीलिए हमने HOD को दिया हुआ है कि मिनिमम वेजेस एक के तहत कि सभी को सही तरीक़ा से दरमा आना चाहिए। तो इस विषय में मैं आप हमारा एक स्पेशली वर्कर्स लोग को बताना चाहता हूँ। इस विषय में हमने जो विधायक है प्रेजेंट, जो ऑफिशियल कैंडिडेट है बसपा का, श्री कालिंग मोयोंग जी, उनका साथ हमने बहुत जोड़ा। वो हमारा हर तरफ डिमांड को जानता है, वो हमारा हर एप्लीकेशन को जानता है, वो हर चीज़ को पता है। हमारा जो फेडरेशन ने मांग किया, तो इस मांग को हम, उसने जिस तरीक़ा से देखा, जो हमको प्यार किया, एक बसपा का नेता होने के नाते, तो मैं बहुत उनको रिगार्ड्स करता हूँ। मैं खुद के लिए नहीं, पूरा हमारा वर्कर्स के लिए। तो यहाँ पे क्या है कि अभी जो बसपा सरकार है, पेमा खांडू सरकार है, हम वर्कर्स लोगों के लिए बहुत ही काम किया। बहुत बड़ा बात है कि इतने सालों में 5,000 तक बढ़ा देना 2019 से लेके, लेकिन इससे पहले सरकार ने कभी हम लोगों का डिमांड को नहीं सुना। ये डिमांड तो आपका 1994-96 से चल रहा था। तो मैं अपने कॉन्स्टिट्यूंसी के जितने भी कैजुअल वर्कर्स हैं, मैं उन सब से कहना चाहता हूँ कि फिर से बसपा सरकार को चुने, ऑफिशियल कैंडिडेट को चुने। मैं यहाँ किसी इंडिविजुअल का इंटरेस्ट में नहीं बोल रहा हूँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि उस सरकार को चुने जो हमारा चार्टर ऑफ डिमांड को समझ गया, जो आगे भी काम करेगा, उस सरकार को चुने। मैं सभी वोटर्स से, वर्कर्स जो है स्पेशली, मैं उनसे अपील करता हूँ इस बार फिर से कालिंग मोयोंग को जिताए, ताकि जो हमारा अधूरा काम है उनका तरह पूरा हो सके। अभी मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ, अगर यहाँ हमारा जो बसपा का ऑफिशियल कैंडिडेट हारता है, जून 4 में रिजल्ट है, तो मैं जून 5 को अपना रिजिग्नेशन में टेंडर करना चाहूँगा हमारे स्टेट प्रेसिडेंट जगमा ताजू जी को। क्योंकि कोई और पार्टी आता है तो हमारा काम फिर से जीरो से स्टार्ट होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई नहीं समझेगा, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमको समझते समझते फिर 5 साल निकल जाएगा। तो हम आप लोगों के सामने जो वादा किया है, आप लोगों को आते ही, नया सरकार बनते ही जो अपना काम शुरू करेगा बोला है, वो मेरा वो जो वादा है, वो जो काम करेगा सोचने वाला बात है, वो ख़त्म हो जाता है। तो मेरा यही बेहतर रहेगा कि मैं रिजिग्नेशन देना मेरे लिए सही रहेगा। तो सभी जितना भी वर्कर्स है, मैं अपील करता हूँ कि हज़ारों की संख्या में हमारा विधायक, ऑफिशियल विधायक कालिंग मोयोंग जी को MLA का तौर पे आप फिर से लाइएगा, ताकि फिर से कालिंग मोयोंग जी हमारा मुद्दा को समझे और हमारा जितना भी मेमोरेंडम हो उसे पेमा खांडू सरकार पे प्लेसिंग करें। आज 19 तारीख को आपका वोटिंग डे है, उस वोटिंग डे पे आप खुद के लिए वोटिंग कीजिए। आप बसपा सरकार को, पेमा खांडू सरकार को, कालिंग मोयोंग को वोटिंग करता है तो आप अपना पेट के लिए, अपना रेगुलेशन के लिए, अपना WC पोस्ट के लिए
अपना बेटा बेटी का फ्यूचर के लिए ही आप वोटिंग करेगा। बाकी इलेक्शन माहौल है, 2-3 हज़ार में बिक जाना, ये मैं सोचता हूँ मेरा वर्कर्स लोग इतना कमज़ोर नहीं है। इसी उम्मीद के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।